Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. National Food Security Act was passed in which year? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कब हुआ था, किस ईयर में? तो ये पास हुआ था 2013 में। 2013 में ये पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है राइट टू फूड एक्ट। इसको राइट टू फूड एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू द पुअर। व्हाट इज द बेसिस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? राज्यसभा में सीट की एलोकेशन जो होती है वो किस बेस पे होती है? तो एरिया ऑफ द स्टेट से नहीं होती है, पॉपुलेशन से होती है। सो द आंसर इज ओनली बी। The seats in the Rajya Sabha are allotted on the basis of the population of respective states, which is why the number of representative vary from state to state. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यूपी में आपको 31 देखने को मिलेंगे। अब उसी जगह अगर आप त्रिपुरा को ले लीजिए, त्रिपुरा को ले लेते हैं तो वहाँ पे कितना मेंबर? ओनली 1। तो यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए 31 मेंबर, फिर उसके बाद त्रिपुरा में ओनली 1 मेंबर। ये वेरी करता रहता है हर स्टेट में। Which amendment replaced the term internal disturbance by armed rebellion in respect of national emergency? कौन सा अमेंडमेंट था जिसने रिप्लेस किया टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से? तो ये था 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिप्लेस किया किसका टर्म को? इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया आर्म्ड रिबेलियन से। और नेशनल इमरजेंसी की बात ये हो रही है और किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल है 352। ओके। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट टू राज्यसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? तो ये 12 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें कई सारे स्पेस से लिए जाते हैं, जैसे कि नॉलेज, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। Which article of Indian Constitution contains the definition of money bill? मनी बिल की definition किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 of the Indian Constitution covers the definition of money bill. Money bills are introduced in Lok Sabha and generally cover the issue of receipt and expenditure of the government of India. और मनी बिल को राज्यसभा से पास किया जाता है, नहीं किया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोकसभा ही इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। होल्डिंग द इलेक्शन फॉर पंचायत इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी? इलेक्शन जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो किस अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट। आंसर इज सी, स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पंचायत इलेक्शन आर हेल्ड इन स्टेट वेयर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Under which of the following article Nagaland enjoy special status in the Constitution of India? नागालैंड स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है। ये कौन सा है? तो ये है आर्टिकल 371। आंसर इज ए। आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत नागालैंड एंजॉय करता है स्पेशल स्टेटस। ओके। द Indian federalism is founded on a theory of unequal federalism. Okay, इसकी वजह से कुछ states हैं
जो इंजॉय करते हैं स्पेशल स्टेटस। ओके, और क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट की जो लैंड होती है, उनके रिसोर्सेज होते हैं, वो उतने नहीं होते कि वो लैंड सरवाइव कर सके, इसलिए वजह से उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंतर्गत। Who among the following can establish a common high court or two or more states or union territories in India? कॉमन हाई कोर्ट की बात कर रहा है जो दो स्टेट्स के हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के हो सकते हैं, और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसको कौन इस्टेब्लिश करता है? तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर इज डी। ओके, Who among the following was the first president of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो ये टेम्पररी प्रेसिडेंट जो फर्स्ट बने थे वो टेम्पररी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट या टेम्पररी चेयरमैन की बात कर लें, और पहली बार सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बैठी थी? 9 दिसंबर 1946 को ये बैठी थी। ये एज में सबसे बड़े थे, इसलिए इनको प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया था, और ये सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक परमानेंट चेयरमैन मिला जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट थे। और फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 और 10 को ये थे, फिर उसके बाद 11 तारीख से ये थे। ओके, Which among the following constitution is similar to Indian constitution because of a strong center? किसका कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर जब होता है ना तो क्वाजाई फेडरल होता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजाई फेडरल है। तो ये कौन सा है? ये कनाडा है। आंसर इज बी। The strong center in Indian federal system is a feature that is borrowed from the Canada. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.